हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर डाटा हैंडलिंग की दो एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 जो आपकी एनसीईआरटी बुक से है। एक्सरसाइज 9.1 जो है ये 7 क्वेश्चंस है इसके अंदर, और एक्सरसाइज 9.2 में से 2 ही क्वेश्चन है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट दोनों लेक्चर्स वॉच कर लिए हैं उनके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान है। तो जस्ट इससे पहले मैंने 2 थ्योरी लेक्चर आपको दिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्ड डाटा के बारे में समझाया था, ऑर्गेनाइजेशन समझाया था, देन उसका कैसे इंटरप्रिटेशन होता है। हमने पिक्टोग्राफ वर्ड पढ़ा, पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन पढ़ा, हमने ड्राइंग पढ़ी कि पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करके बनाया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज 9.2 है ये पिक्टोग्राफ के ड्राइंग पार्ट में से। तो आपको पहले तो दोनों वीडियोस को वॉच करना है। कौन सी दोनों वीडियोस? जो इस थ्योरी से पहले मैंने दी है। तो आपको अगर ये चीज नहीं पता कि कैसे एक सीरियल वाइज हम चीजों को वॉच करें तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताने वाला हूं कि कैसे आप वीडियोस को एक सीरियल वाइज तरीके से वॉच कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इन एक्सरसाइज को। चैप्टर नंबर 9 है ये आपका एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर डाटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2। 9.1 का जो पहला सवाल, ठीक है, ये देखिएगा। तो अब आपके सामने देखिए एक डाटा दिया हुआ है। तो इस डाटा को देख के आपको बेसिकली इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमने सीखा है पहले लेक्चर के अंदर, और हमने वहां पे एक टैली मार्किंग वर्ड टैली मार्क्स सीखा था कि कैसे हमें बार्स का यूज करके 5-5 का ग्रुप फॉर्मेशन करना है और कैसे हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ और उसमें 40 बच्चों ने अपेयर हुए हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो ऐसे हमने नोट कर लिए। पहले रोल नंबर वाले के 8 मार्क्स होंगे, दूसरा रोल नंबर 1 मार्क्स, तीसरा रोल नंबर 3 मार्क्स। तो ऐसे हमने सबके रोल नंबर वाइज अलग अलग मार्क्स को यहाँ पे लिख लिया है। अब ये कह रहा है सबसे पहले आप तो अरेंज करो इन मार्क्स को यूजिंग टैली मार्क्स, यूजिंग टैली मार्क्स। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक चार्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, और चार्ट फॉर्मेशन कैसे करना है इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात कर रहा है मार्क्स की। तो हम यहाँ पे जो पहला कॉलम बनाएंगे वो रहेगा आपका मार्क्स का। तो ये पहला कॉलम है हमारा मार्क्स। अब मार्क्स के बाद जो सेकंड कॉलम रहेगा वो रहेगा हमारा टैली मार्क्स। तो ये रहेगा हमारा टैली मार्क्स। और जो थर्ड कॉलम रहेगा हमारा, ठीक है, ये रहेगा टोटल या फ्रीक्वेंसी। आप बोल लो कि कौन से मार्क्स कितने फ्रीक्वेंट हैं, ठीक है। तो यहां पे टोटल वर्ड की जगह पे हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए अब नोट करिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे सबसे कम मार्क्स कहाँ लिखे हैं। तो देखो 0 कहीं नहीं दिख रहा है, 0 के बाद मुझे 1 दिख रहा है। तो 1, 2 और फिर 3 मार्क्स भी दिख रहे हैं, ये रहे 3, 4 मार्क्स भी दिख रहे हैं, 5 मार्क्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। तो 6, 7, 8 और उसके बाद हमें 9 भी दिख रहा है और 10 कहीं नहीं दिख रहा। तो फाइनली जो मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को वो मैक्सिमम 9 मार्क्स तक हमें मिला है। हमें ये चीज यहां से देख के समझ आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने अरेंज किया किसको, इसमें से जो चीजें नंबर ऑफ टाइम्स दिख रही हैं उनमें से एक वैल्यू को हमने यहाँ नोट कर लिया। हायर क्लासेस में इसको वेरिएट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप जब 9th में आओगे, 9th क्लास में जब आप यही चीज दोबारा पढ़ोगे टैली मार्किंग, वहां पे भी आपको पढ़नी है। सोचो आप अभी हो 6th में, 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है। तो जब आप 9th क्लास में पढ़ोगे तब आपको ये चीज बताई जाएगी कि इनको वेरिएट्स कहते हैं। क्लियर है? अभी आप बस ऐसा समझिए हमने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। अब देखिएगा हम मार्किंग करना चालू करेंगे तो टैली मार्क्स की अब हम यूज करेंगे। देखिए पहले स्टूडेंट को मिले थे 8 मार्क्स, तो हम यहाँ पे 8 पे करेंगे टिक और 8 मार्क्स के सामने यहाँ पे एक लगाएंगे बार। डन।
फिर है 1 मार्क्स, तो ये 1 मार्क्स की एंट्री, फिर है 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स की एंट्री, फिर है 7 मार्क्स, ये रही 7 मार्क्स की एंट्री, फिर है 6 और 5, तो 6 और 5, डन। 4 एंड 2, तो 4 एंड 2, ये हमने कर दी है पहले रो की पूरी एंट्री। अब देखिए 495 की एंट्री, तो ये रहा 4, ये रहा आपका 9 और ये रहा 5, तो 495, 371, 3 7 एंड 1। देन इसके बाद है 6527, 6 5 2 एंड 7। क्लियर? तो इस तरीके से हमने दूसरी रो की भी एंट्री कर दी। फिर है 7384, 7, तो 7 के सामने 7 के बाद 384, तो 3 8 एंड ये रहा 4। क्लियर? फिर है 289, तो 2 8 और ये रहा 9। चलिए, इसके बाद है हमारा 586, तो 5 8 एंड 6। अब देखिए यहां पे हमने ग्रुप बना दिया, तो 5 जो है वे 5 ऑब्जर्वेशन अभी तक आ चुकी हैं इन तीनों रोज के अंदर। आप काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 5 यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे ये 5, तो 5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये 5 टाइम्स आ चुकी है। क्लियर? इसके बाद है लास्ट रो में 745, 745, तो 7 4 और ये 5, 6 9 6 6 9 एंड 6, 4 4 6, तो 4 4 एंड 6। ये हो गई, हमने कंप्लीट एंट्री कर दी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो 40 स्टूडेंट्स थे। इस कॉलम का टोटल यहाँ पे 40 आना चाहिए। अगर यहाँ 40 आ गया तो आपने जितनी एंट्रीज की हैं वो एकदम सही एंट्रीज की हैं। देखिएगा 1 आया है 2 टाइम्स, 2 आया है 3 टाइम्स, 3 आया है 3 टाइम्स, 4 आया है 5 6 7 7 टाइम्स, 5 अगेन 4 आया है 7 टाइम्स और जो 5 आया है ये 5 आया है 6 टाइम्स, 6 आया है कितने 5 6 7 7 टाइम्स, 7 आया है 5 टाइम्स, 8 आया है 4 टाइम्स एंड 9 आया है 3 टाइम्स। इनका सम टोटल करिए। अब आपका सम टोटल देखिएगा कितना आ रहा है, तो 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 7, तो 8 + 8 = 16, मतलब यहाँ पे 15 होगा। 15 + 5 = 20, 21, 21 + 7 = 28, 28 + 2 = 30, 33, 33 + 3 = 40, 33 + 3 = 36 और ये है आपका 40। तो ये आ गया सम टोटल 40। देखिए 40 स्टूडेंट्स थे। ये आपसे कह रहा था कि आप इस तरीके से एक टेबल फॉर्मेशन करिए। अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ये हमने पूरा अरेंज कर दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये एक क्वेश्चन आता है तो कम से कम मैं कहूँगा 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स आपको सिर्फ टेबल बनाने के मिलेंगे, बाकी 2 मार्क्स इनके मिलेंगे। 1 मार्क्स के ये 2 सब पार्ट भी हैं। तो इंटरप्रिटेशन भी करना है आपको। कुल मिला के अरेंज तो करना ही है, अरेंज के साथ आपको डाटा को रीडिंग करना भी आना चाहिए, एनालाइज भी करना आना चाहिए। देखिए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो 7 मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं 5, 8 है 4 और 9 है 3। मैं कहूंगा यहां पर 9 + 3 = 12। तो यहां पे 12 बच्चे ऐसे हैं ए पार्ट में, मेरा आंसर है 12। 12 बच्चे ऐसे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो जिनके 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स हैं ऐसे 12 बच्चे हैं। देखो 7 मार्क्स मिलने वाले 5, 8 मार्क्स मिलने वाले 4, 9 मार्क्स मिलने वाले 3, 7 और 7 से ज्यादा। बी पार्ट में ये आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 4 से कम मार्क्स मिले। 4 से कम मतलब यहां पे ये जो बच्चे हैं इनको 4 से कम मार्क्स मिले। ये हैं आपके 6 7 8।
तो बी का आंसर आएगा 8 स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 4 मार्क्स। ऐसे 8 बच्चे हैं जिनको 4 से कम मार्क्स मिले। तो आप देख रहे हैं कैसे चीजों को आपको करना था सॉल्व। यहां पे आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आपको पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है सॉल्व। अच्छा, ऐसे हो सके तो अगर देखो, मैं तो क्योंकि प्लेन पेपर यूज कर रहा हूं इस कारण मुझे इस तरीके से रोज बना के आपको दिखाना पड़ रहा है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे फाइनली ये मैंने आप लोगों के लिए रोज भी ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1। अब मूव करें अगर हम सॉल्यूशन 2 की तरफ, तो सॉल्यूशन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ने वाले 30 बच्चों की जो मिठाई खाने वाली जो पसंद थी वो यहाँ पे लिख दी है। तो देखो, कुल मिला के जो डाटा दिया है 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है। किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है। तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 स्वीट्स के नाम लिखे हुए हैं। वही 4 स्वीट्स को आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है और टेबल बनाना है यूजिंग टैली मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं यूजिंग टैली मार्क्स। तो पहला कॉलम जो रहेगा ये नेम ऑफ स्वीट्स का रहेगा। तो पहला कॉलम जो है हमारा ये है नेम ऑफ स्वीट्स। डन। तो ये पहला कॉलम। अब पहला स्वीट क्या है, तो पहला स्वीट यहां पे जो दिया दिख रहा है मुझे वो है लड्डू। दूसरा जो स्वीट है उसका नाम है बर्फी, तो ये हम बना देते हैं बर्फी। फिर जलेबी, तो ये रहा आपका जलेबी। और एक फोर्थ दिख रहा है मुझे वो है रसगुल्ला, तो यहां पे हम एक रसगुल्ला बना देते हैं। चलिए, तो एक रो हमने रसगुल्ला की बना दी। अब देखिएगा यहां पे इन्होंने कहा है पहले स्टूडेंट को लड्डू पसंद है, तो टैली मार्किंग, पहले स्टूडेंट को लड्डू पसंद है, दूसरे स्टूडेंट को बर्फी पसंद है, तीसरे स्टूडेंट को अगेन लड्डू पसंद है, फोर्थ स्टूडेंट अगेन जलेबी पसंद है, फिर फिफ्थ स्टूडेंट को अगेन लड्डू पसंद है, फिर रसगुल्ला पसंद है, तो ये रसगुल्ला तक की एंट्री हो गई, और फिर दूसरे को जलेबी पसंद है। ठीक है, तो देखिए पहली रो मैंने कंप्लीट कर ली। फिर लड्डू पसंद है, देखो आप टिक जो करते हैं ना, नहीं तो यहाँ पे क्या मिस हो जाता है। तो लड्डू पसंद है, ये लड्डू की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद बर्फी पसंद है, ये बर्फी की एंट्री हो गई। फिर रसगुल्ला पसंद है, तो रसगुल्ला और लड्डू 2 की एंट्री, तो रसगुल्ला और लड्डू यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा रसगुल्ला और ये रहा लड्डू। चलिए, जलेबी जलेबी, तो जलेबी एंड जलेबी। ठीक है, फिर रसगुल्ला और लड्डू की एंट्री होगी, तो रसगुल्ला और लड्डू की एंट्री। ठीक है, फिर है रसगुल्ला और जलेबी की एंट्री, तो रसगुल्ला और जलेबी की एंट्री कर देते हैं, ये रहा रसगुल्ला और ये रही जलेबी। ठीक है, फिर लड्डू और रसगुल्ला, तो लड्डू और रसगुल्ला ये रहा। ठीक है, लड्डू लड्डू बर्फी रसगुल्ला, लड्डू लड्डू, तो लड्डू और लड्डू की एंट्री ये रही। ठीक है, बर्फी एंड रसगुल्ला, तो ये रहा बर्फी और ये रहा रसगुल्ला। चलिए, फिर है इसके बाद रसगुल्ला एंड जलेबी, तो रसगुल्ला एंड जलेबी, ये रहा रसगुल्ला, ये रहा जलेबी। रसगुल्ला एंड लड्डू, तो रसगुल्ला एंड लड्डू। ठीक है, तो ये रहा 2 एंट्री। फिर रसगुल्ला जलेबी, तो अब आ जाएगा ये रसगुल्ला और यहाँ पे आ जाएगी ये जलेबी। और फिर एक एंट्री है लास्ट, वो है लड्डू की, तो ये रहा लड्डू। अब देखिए यहाँ पे आपने टैली मार्क्स का यूज किया था, तो ये कॉलम आपका पूरा रहेगा टैली मार्क्स, और यहाँ पे इन सब का टोटल, तो टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। देखना लड्डू कितने लोगों को पसंद है, तो 5 + 5 10 और 1 11। काउंट करना कितना आसान हो जाता है। बर्फी पसंद है 3 लोगों को, जलेबी पसंद है 5 6 7 7 को, रसगुल्ला पसंद है 5 + 4 मतलब 9। अब इनका आप सम टोटल करिए, देखिएगा 11 + 3 = 14, 14 + 7 = 21, 21 + 9 = 30।
तो यहाँ पे 30 जो स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्वीट्स पसंद थे, उनकी हमने यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके टेलीमार्क्स का यूज करते हुए टेबल फॉर्मेशन कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 डन। और ये था आपका ए पार्ट, यही ए पार्ट में बोला था, और ये हमने ए पार्ट को कर दिया है कंप्लीट तरीके से सॉल्व। चलिए अब मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा स्वीट पसंद है, तो वो है हमारा बी ऑप्शन का आंसर, स्टूडेंट्स लाइक लड्डू, क्योंकि लड्डू की मात्रा आप देखिए बहुत ज्यादा है। तो कौन सा वो स्वीट है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो स्वीट है आपका लड्डू। क्लियर। तो यहां पर फाइनली विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो है बी पार्ट में लड्डू। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. कैथरीन ने डाइस को थ्रो किया कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। डाइज में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस के ऊपर 6 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होता है, किसी पे 3 होता है, किसी पे 4 होता है, किसी पे 5, किसी पे 6। तो टोटल 6 फेसेस, 6 फेसेस पे 6 अलग नंबर्स, और उसको उसने कितने टाइम्स थ्रू किया है, 40 टाइम्स। मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स। सबसे पहले तो आप टेबल बनाइए, और टेबल बनाने के बाद टेलीमार्किंग का यूज करना है उस टेबल को बनाने के लिए। आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम टेलीमार्किंग कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या दिखा, नंबर अपीयरिंग। तो अपीयरिंग नंबर हमारा पहला कॉलम होगा, ठीक है। तो अपीयरिंग नंबर, अच्छा कौन कौन से नंबर दिख सकते हैं, तो 1 दिख सकता है, 2 दिख सकता है, 3 दिख सकता है, 4 दिख सकता है, 5 दिख सकता है, एंड 6 दिख सकता है। डन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये पूरा एक प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें बनाना है क्या, तो यहाँ पे आएंगे हमारे टेलीमार्क्स। तो नेक्स्ट कॉलम जो होगा ये हमारा टेलीमार्क्स का होगा, और टेलीमार्क्स के बाद यहाँ पर हम लास्ट में बनाएंगे टोटल। तो वो अभी हम रुक के बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अब आप टेलीमार्क्स का यूज करना चालू करो। तो देखो पहला जो डाइस थ्रो करने पे 1 आया, दूसरा डाइस थ्रो करने पे 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ठीक है, अगेन 6 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। तो 3 आया, 5 आया, फिर 4 आया, और देन 1 आया, फिर 6 आया। देखिए मैंने पहली रो की पूरी एंट्री कर दी है, ठीक है। इसके बाद 2 5 3, तो 2 5 3, 4 6 1, 4 6 1, 5 5 6 1, 5 5 6 1। डन। 1 2 2, तो 1 2 2, 3 5 2, 3 5 2, 4 5 5 6, तो 4 5 5 एंड 6। क्लियर है। तो 4 5 5 एंड 6। फिर इसके बाद है 5 1 6, अगेन 5 1 एंड 6, 2 3 5, 2 3 एंड ये 5, ठीक है। 2 4 1 5, 2 4 1 एंड ये 5। तो इस प्रकार से मैंने कर ली है इन सब नंबर्स की एंट्री। इन सब का सम टोटल 40 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो ये है 5 6 7, ये 7, 5 और 1 6, ये है 5, ये है आपका 4, ये है 5 5 10 और 1 11, और ये है 5 + 2 7।
इन सबका सम टोटल करेंगे तो 6 6 12 और 13, 13 प्लस 9, तो 13 प्लस 9 कितना होगा, तो 13 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो 13 प्लस 5 होता है 18, 18 प्लस 2 20 और 22, 22 और 10 32, 33 और 33 प्लस 7 इज 40। तो देखिए टोटल 40 स्टूडेंट्स की यहाँ पे टोटल 40 टाइम्स जो डाइस थ्रो हुआ था उसकी एंट्री यहां पर हो गई है। तो ये था इसका टोटल, ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपसे कहा था सबसे पहले तो टेबल बनाइए, तो हमने सबसे पहले टेबल बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने, क्लियर। अब इसमें ए पार्ट क्या कह रहा है, तो ए पार्ट में कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ए का ऑप्शन है जो सबसे कम वैल्यू दिख रही है वो सबसे कम वैल्यू है 4। तो 4 मतलब 4 नंबर सबसे कम टाइम अपीयर हुआ है। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 4 इज द नंबर, 4 इज द नंबर appeared minimum number of time, appeared minimum number of time, क्लियर है। चलिए इसके बी पार्ट में आंसर देखिएगा। बी पार्ट क्या पूछ रहा है, बी पार्ट पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा अपीयर हुआ, वो है 5। तो मैं कहूंगा 5 इज द नंबर, 5 इज द नंबर appeared maximum number of times, appeared maximum number of times, क्लियर है। और अब हम मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में कह रहा है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है? यस, वो नंबर है 1 एंड 6। आप देखिए ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 7 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन में हम कहेंगे यस, यस 7, यस 1 एंड 7, यस 1 एंड 7, सॉरी 1 एंड 6, 1 एंड 6 appeared 7 times, appeared similar number of times, similar number of times। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से फाइनली हमको जवाब देना था। मैं स्पेस का यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जो स्पेस मेरे पास खाली है, सो दैट आपको क्वेश्चन के सामने चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ए बी और सी। सर ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 5 मार्क्स में आएगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये क्वेश्चन अगर आया कितने मार्क्स का, मैं कहूंगा 5 मार्क्स का। रीजन 2 मार्क्स आपको मिलेंगे टेबल के और 1 मार्क्स आपको मिलेंगे ये आंसर देने के लिए। और अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा है तो कोशिश यही करिएगा कि आंसर जो है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में रहे। चलिए तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, ये थी आपके एक्सरसाइज 9.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे करने हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 9.1 का जो 4th क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है जहां पे आपको ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और 5 विलेजेस का नाम लिखा हुआ है। विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। ये 5 विलेजेस का नाम लिखा है और इनके सामने हमने आपको ट्रैक्टर्स बना के दिखा दिए। मतलब विलेज ए के पास इतने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, विलेज बी के पास इतने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, और एक जो ड्राइंग है वो एक ही ट्रैक्टर को शो कर रही है। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपके सामने ऑलरेडी पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ठीक है, 5 विलेजेस का नाम लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन दिस ड्राइंग आप इन 4 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है। तो अगर ये सवाल आया तो मेरे हिसाब से ये पूरा आपके 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। 1 मार्क्स का ये और 1 मार्क्स का आपको ये पिक्टोग्राफ रीड करने का तरीका। डन। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर देना है। देखिए ए पार्ट में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ए पार्ट क्या कह रहा है। तो ए पार्ट पूछ रहा है आपसे
Observe the pictograph and answer the following questions. Which village has the minimum number of tractor? ऐसा कौन सा विलेज है जिसके पास ट्रैक्टर्स बहुत कम हैं? तो आप देखिए, जैसे ही आप चार्ट देखते हैं तो सबसे कम ट्रैक्टर यहां दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं, ये सबसे कम ट्रैक्टर है। कौन से विलेज के पास कम ट्रैक्टर हैं? तो वो है विलेज डी। ए ऑप्शन में मैं कहूंगा विलेज डी has minimum number of tractors. क्लियर है? चलिए, देन बी ऑप्शन में, बी वाले क्वेश्चन में ये आपसे क्या कह रहा है? विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? ऐसा कौन सा विलेज है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है? सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स मुझे ड्राइंग दिख रही है विलेज सी के पास। ये रहा आपका विलेज सी, ठीक है? तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन में विलेज सी हैज maximum number of tractors। क्लियर है? चलिए, इसी के बाद फाइनली हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। तो हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी? आप बताइए, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स, कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज सी के पास जब उसका कंपैरिजन हम विलेज बी के साथ करेंगे। तो विलेज सी का कंपैरिजन विलेज बी के साथ हो रहा है। तो देखिए, विलेज बी के पास यहां पे कितने ट्रैक्टर हैं? तो 2, 2, 4, 5। मैं कहूंगा सी ऑप्शन में कि विलेज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, इसको देखो मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज बी के पास है 2, 2, 4, 5 ट्रैक्टर्स। और ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स किसके पास है? तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज सी से कंपेयर करना था, तो विलेज सी के पास कितने हैं? तो विलेज सी, इस गांव के पास 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रैक्टर्स हैं। आप देख रहे हैं, एक गांव के पास 5 है, दूसरे के पास 8 है। तो यहां पे यही पूछ रहा है कि कितने ज्यादा हैं। तो कितने ज्यादा हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स मोर विलेज सी हैज इज इक्वल्स टू 8 - 5, मतलब 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं। देख रहे हैं आप, सी ऑप्शन का आंसर क्या आया? तो सी वाले पार्ट के लिए हम आंसर देंगे कि विलेज सी के पास अगर कंपैरिजन विलेज बी के साथ किया जाए तो विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू विलेज बी। क्लियर है? चलिए, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट में। क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। डी में वो आपसे पूछ रहा है पूरे 5 विलेजेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स देखिएगा, विलेज ए के पास जो ट्रैक्टर्स हैं तो इस केस में एक पूरा चार्ट बनेगा, ठीक है? अच्छा, अब आपको पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ विलेज ए बी सी डी ई लिखना है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स लिखने हैं, टोटल, ठीक है? ये ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हैं। विलेज ए के पास यहाँ पर हैं 2, 2, 4, 5, 6 ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे हैं 6 ट्रैक्टर्स। 2, 2, 4, 5, इसके पास हैं 5 ट्रैक्टर्स। फिर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसके पास हैं 8 ट्रैक्टर्स। इसके पास हैं 3 ट्रैक्टर्स। और लास्ट विलेज ई के पास 2, 2, 4, 5, 6 ट्रैक्टर्स हैं। डन। टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं अगर सब गांव के ट्रैक्टर्स को एक जगह बुला लिया जाए? तो ये ट्रैक्टर्स हैं टोटल, अगर आप इसका सम टोटल करते हैं तो 6 + 5 + 8 + 3 + 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + 18 20, 20 + 8 इज 28। टोटल 28 ट्रैक्टर्स हैं सारे गांव के पास मिला के, ठीक है? तो ये जो विलेजेस का डाटा मुझे दिया है 5
विलेजेस का, इन 5 विलेजेस के पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स निकल के आए, इन सब का सम टोटल वो निकल के आया है 28। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो बोर्ड पहले कर लेते हैं क्लियर और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पे ये कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। आपके सामने एक पिक्टोग्राफ है और ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4, 5, 6, 7 और 8 तक एक स्कूल में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हर क्लास के अंदर है। सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और एक ये पिक्चर जो है ये डिपिक्ट कर रही है 4 गर्ल्स को। कितनी गर्ल्स? 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स। तो यहां पे देखिएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है। तो 5 टाइम्स मैंने किया, 5 × 4 = 20, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 8 इज आपका ये आ जाएगा 16 + 4 = 20, 20 + 4 = 24। तो फर्स्ट क्लास में 24 गर्ल्स हैं। आपको यहां पर पिक्टोग्राफ रीड करना आना चाहिए। जो सिंबल दिया है ढूंढिए क्वेश्चन में, सिंबल कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहां पे बेसिकली यहां पे जो पिक्चर है वो 4 नंबर ऑफ गर्ल्स को डिपिक्ट कर रही है। तो यहां पे हमने क्वांटिटी देखी, इस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 24। 1 2 3 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो 16 प्लस ये वाली फोटो हाफ है, तो यहाँ पे 4 गर्ल्स को हाफ कर देंगे तो 2 गर्ल्स आएगा। तो यहाँ पे 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16, 16 + 2 = 18। ये 18 गर्ल्स है। क्लियर? ऐसे ही अगर इसमें देखूं क्लास 3rd में तो 1 2 3 4 5, 5 × 4 = 20, 20 गर्ल्स है। 1 2 3, 3 × 4 = 12, 12 + 2 = 14, ये 14 गर्ल्स हैं। 4 + 4 = 8, 8 + 2 = 10, ये 10 गर्ल्स हैं। 4 + 4 = 8 और 8 + 8 = 16, यहाँ पे 16 गर्ल्स हैं। ऐसे ही क्लास 7th में अगर आप देखें तो क्लास 7th में 4 + 4 + 4 मतलब 3 × 4 = 12 एंड 4 + 2 = 6। सबसे कम गर्ल्स जो हैं वो 8th क्लास में है। तो ये एक डाटा आपको दिया है, आपको यहाँ पिक्टोग्राफ रीड करना आना चाहिए। डन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ। हमने पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व किया और हमने जो डाटा हम निकाल सकते थे हमने वो निकाल लिया है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए ए पार्ट में आपसे क्या पूछा था, ए पार्ट में आपसे पूछा था विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। ऐसी कौन सी क्लास है जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर ऑफ कम गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको दिख रही है सिर्फ 8th क्लास। तो मैं कहूंगा क्लास 8th हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 8th के पास है। बी में इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। तो बी ऑप्शन में कह रहा है सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्लास 6 में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 6th में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 16। और क्लास 5 में अगर मैं देखूं तो क्लास 5th में जो नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 में, तो नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर 10। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। क्लास 5 में जितनी गर्ल्स हैं क्या क्लास 6 में उनसे कम है? तो नो, हमारा जवाब आएगा नो। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स क्लास 6th में ज्यादा हैं, क्लास 5th में कम है।
इन्होंने कहा था क्लास 6th में कम है, लेस देन वर्ड बोला था, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मोर देन वर्ड आना चाहिए था। चलिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th, आप बताइए क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं? तो क्लास 7th में 12 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इन क्लास 7th। इन क्लास 7th टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर, कितनी गर्ल्स हैं? तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन क्लास 7th इज 12, आर 12। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहां पे एक्सरसाइज 9.1 से कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ये मैंने कर लिया बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। द सेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। मंडे को इतने बल्ब सेल हुए, ट्यूसडे को इतने हुए, वेडनेसडे को इतने हुए, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को इतने, सैटरडे को इतने, संडे को इतने। आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है और एक बल्ब टोटल 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बल्ब टोटल 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, हमने पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व कर लिया। अब जैसे आप पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो काउंटिंग भी कर लीजिए। देखिए मंडे को कितने बल्ब बिके? तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बल्ब हैं। तो 6 × 12, ठीक है, और 6 × 2, यहां पे 2 बल्ब्स को वो कर रहा है ना। तो टोटल 6 बल्ब बने हैं और एक बल्ब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कहूंगा 12 बल्ब्स की यहां पर सेल हुई है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बल्ब, हर एक बल्ब 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर टोटल 16 बल्ब सेल हुए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बल्ब्स और हर एक बल्ब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहां पे आएगा 8 बल्ब्स। 1 2 3 4 5, 5 × 2, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 बल्ब्स की सेल हुई है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, ठीक है। तो आपकी फ्राइडे को 14 बल्ब्स की सेल हुई है। सैटरडे में ये आएगा आपका 4 × 2, मतलब 8 बल्ब्स की सेल हुई है। अगेन संडे को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 2, मतलब सबसे ज्यादा सेल जो है वो संडे को हो रही है। जब इस तरीके का डाटा आप नोटिस करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे कई चीजें आसान हो जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि किस दिन मेरा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, उस दिन पे हमें ज्यादा क्वांटिटीज मार्केट में लेके जानी है, सो दैट हमारे ज्यादा बल्ब सेल होंगे, ठीक है। और जिस दिन सबसे कम सेल हो रही है उस दिन हो सकता है आप अगर छुट्टी मारना चाहें तो छुट्टी मार सकते हैं, है ना। तो कई तरह का डाटा आप कलेक्ट करके बहुत सारी चीजों को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो पिक्टोग्राफ में आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, ठीक है, वही हमें इंटरप्रिटेट करना है। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये कह रहा है पिक्टोग्राफ रीड करिए और इन सब क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। तो चलिए जवाब देना चालू करते हैं। हाउ मैनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? तो हम कहेंगे 14 बल्ब्स आर सोल्ड ऑन फ्राइडे। स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट में आंसर लिखना। क्लियर है? ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? वो कौन सा दिन है जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं संडे को। हम कहेंगे ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट यहां पे क्या आएगा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड वॉज ऑन संडे, दैट इज 18। आपको अगर नंबर लिख के बताना है तो आप नंबर भी लिख के बता दीजिए। देखिए 18 बल्ब्स दिख रहा है चार्ट में, ठीक है। ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड? ऐसा कोई दिन है जब सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए हों? तो आप देखेंगे यहां पे भी 8 आ रहा है और यहां पे भी 8 आ रहा है। तो यहां पे वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब्स का सेल हुआ है। यस ऑन वेडनेसडे एंड
On Wednesday and Saturday, 8 number of bulbs sold on each day. ठीक है, तो इस प्रकार से सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो यस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड, दैट इज 8, ऐसा भी आप स्टेटमेंट लिख दें. ठीक है, तो यहां पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. टोटल 5 मार्क्स में ये आ सकता है आपको. तो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स. ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड, वो कोई दिन था जब बहुत कम बल्ब सोल्ड किए गए. तो यस, जो कम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए हैं वो वेडनेसडे और सैटरडे को सोल्ड किए गए हैं. On which days minimum number of bulbs were sold? The days are Wednesday and Saturday. The minimum number of bulbs sold, that is 8. ठीक है, तो 2 दिन ऐसे थे जब कम नंबर ऑफ बल्ब का सेल हुआ. ठीक है, If one big cartoon can hold 9 bulbs, अब देखिए यहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स का लॉजिक लगेगा. क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अगर एक बड़े डब्बे में 9 बल्ब्स आते हैं, एक बड़े डब्बे में अगर 9 बल्ब्स आते हैं, ये देखिए 6 बल्ब मैंने ये रख दिए, 7, 8, 9. एक कार्टून में अगर 9 बल्ब्स आते हैं तो हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक. अगर मैं देखूं तो कितने कार्टून्स की जरूरत पड़ेगी. तो आप सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स को कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मैं यहां पे लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन अ वीक. एक वीक में मैंने कितने बल्ब बेचे, तो मैंने यहां पे बेचे हैं 12 प्लस 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50. तो यहां पे एक तो 50 प्लस, अब यूनिट प्लेस को ऐड कर लेते हैं, तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 16 इज 36. तो ये आ जाएगा 86. 86 बल्ब्स पूरे वीक में हमने सेल किए. ठीक है, ये कह रहा है अगर एक बिग कार्टून में 9 बल्ब्स आते हैं, इन वन कार्टून मतलब बॉक्स की बात हो रही है, इन वन बॉक्स अगर 9 बल्ब आते हैं, ठीक है, तो आपको कितने कार्टून लगेंगे फॉर 86 बल्ब्स. तो हम एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं. देयरफॉर एक बल्ब के लिए कितना कार्टून लगेगा, तो वो है 1/9 कार्टून. ठीक है, तो इसका मतलब 86 बल्ब्स के लिए, 86 बल्ब की अगर मैं बात करूं तो मुझे 86/9 कार्टून लगेगा. और अगर राउंड फिगर में इसको कैलकुलेट करें तो देखिए 9 × 9 इज 81, टोटल 10 बॉक्सेस मैं बोल सकता हूं. अप्रोक्सीमेट मुझे 10 बॉक्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 9 बॉक्स या 10 बॉक्स आप बोल लीजिए, 10 बॉक्स लगेंगे 9 बल्ब हर बॉक्स में रखने के लिए. मैंने कैसे किया, मैंने कुल मिला के यहाँ पे देखा 9 × 9 इज 81, बच्चा 5 पॉइंट लेता तो वो आता 50. तो 9 × 9 होता है 81 और 9 × 5 होता है 45, 9 × 6. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9.6 के आसपास का फिगर आता, मैं राउंड अप करता, 10 बॉक्स मुझे मिलते हैं यहाँ पे. तो if one big cartoon can hold 9 bulb, how many cartoons were needed in the given week in a week? तो मैं कहता हूँ मुझे 10 बॉक्स की नीड पड़ेगी. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है. देखो यहाँ पे 5 सब पार्ट थे, मैं कहता अगर ये क्वेश्चन आता तो ये कम से कम 6 मार्क का आता, 2 मार्क्स का तो ये लास्ट पार्ट ही आता. क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व. मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 9.1 से है, वो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 और इसी वीडियो में मैं 9.2 भी कराऊंगा. ठीक है, तो चलिए 9.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, अगेन आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है और इस पिक्टोग्राफ के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड. एक विलेज के अंदर टोटल फ्रूट बेचने वाले 6 लोग थे.
पहले का नाम है रहीम, दूसरे का है लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह एंड जोसेफ। ये 6 ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो फ्रूट सेल करते हैं, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब एक ऐसा सीजन आया, जैसे शादी के समय आपने देखा होगा एक पूरा बकेट बनता है, ठीक है, तो एक मैरिज का एक सीजन आता है, तो कुछ सीजन होते हैं, जैसे मैंगो का बकेट बना दिया तो एक पर्टिकुलर सीजन में मैंगो आएंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में एप्पल्स आएंगे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन में अगर फ्रूट बास्केट ये लोग बेच रहे हैं और एक फ्रूट बास्केट 100 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो एक फ्रूट बास्केट अगर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको रीड करो और इन क्वेश्चंस का जवाब दो। ऐसा है ये सवाल, क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो है पर्सन जिनका नाम दिया है, इन्होंने उस सीजन में कितने फ्रूट बास्केट बेच दिए हैं, एक्चुअली कितने बेच दिए हैं। तो सबसे पहले तो रहीम पे आ जाते हैं। देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 4 बास्केट मतलब 400 बास्केट्स ये सेल कर चुका है। कौन? रहीम। देन लखनपाल की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5, 500 प्लस हाफ, तो 500 प्लस हाफ मतलब 550 बास्केट जो है वो लखनपाल सेल कर चुका है। ऐसे ही अनवर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 100 इज 700। 700 जो बास्केट्स हैं वो अनवर सेल कर चुका है, ठीक है। अगेन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड हाफ मतलब 950 बास्केट्स जो हैं वो कौन सेल कर चुका है? तो वो है मार्टिन। ऐसे ही अगर मैं रंजीत सिंह की बात करूं तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 बास्केट्स जो हैं वो रंजीत सिंह सेल कर चुका है। जोसेफ की हम बात करें तो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 और 450, ये जो बास्केट्स हैं ये कौन सेल कर चुका है? तो ये जोसेफ सेल कर चुका है। तो देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने पिक्टोग्राफ से ये एक बास्केट 100 फ्रूट बास्केट के बराबर थी, मैंने पिक्टोग्राफ से इन सब पर्सन्स, इन सब मर्चेंट्स का टोटल सेल कैलकुलेट करके उसके सामने लिख दिया। ऐसा करने से इन क्वेश्चंस का जवाब देना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला सवाल है कौन सा वो मर्चेंट है जिसने सबसे ज्यादा बास्केट सेल की है? तो मैं कहूंगा उस मर्चेंट का नाम है मार्टिन। मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ फ्रूट। क्लियर है? ऐसे बी सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वेयर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितने फ्रूट बास्केट बेचे हैं? तो अनवर सोल्ड कितने? तो अनवर का हमने टोटल लिखा है 700, तो अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। फ्रूट बास्केट्स। इसके बाद हम मूव करते हैं सी ऑप्शन पे। देखिएगा द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। अब देखो इस चार्ट को देख के यहां पे सारे मर्चेंट बैठे, उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक गोडाउन परचेस कर लें जहां पे हम बास्केट्स जो हम सोल्ड कर रहे हैं उनको लाके हम पहले से गोडाउन में जमा कर दें। तो ये डिसीजन किसने लिया? उनने, उन सब मर्चेंट्स ने जिन्होंने 600 से ऊपर बास्केट्स बेची हैं। द मर्चेंट हु सोल्ड 600 और मोर, 600 या 600 से ज्यादा जिन्होंने बास्केट्स बेची हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया। आप उनका नाम बताइए। तो ऐसा डिसीजन लिया होगा अनवर ने, ऐसा डिसीजन लिया होगा मार्टिन ने, ऐसा डिसीजन लिया होगा रंजीत सिंह ने, क्योंकि इन लोगों ने 600 और 600 से ऊपर बेचा है, ठीक है। बाकी जो मर्चेंट है इन्होंने इनसे कम बेचा है। तो सी ऑप्शन में जो नाम आएगा वो आएगा अनवर, मार्टिन एंड
Ranjit Singh, and Ranjit Singh took the decision they will purchase a godown. Took godown, उन्होंने गोडाउन ले लिया अगले साल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नाम बताना था जिन्होंने 600 या 600 से ऊपर की सेल की है, वो हमने पहले कैलकुलेट किया तो ही हम जवाब दे पाएंगे। तो ये था फाइनली आपका एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम स्विच ओवर होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इनको आप देखिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। तो सेकंड लेक्चर जिन्होंने वॉच किया है, ये मैंने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है। मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताओ आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच कर लिया, हाँ या ना। ठीक है, तो हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 की तरफ, और पहला क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। अब देखो कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, यहाँ पे आपको टोटल 5 विलेजेस का नाम दिया है और आपको नंबर दे दिया है, ड्राइंग आपको बनानी है। क्या आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है नीचे, पहले उसको रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, आप एक पिक्टोग्राफ बनाइए, ठीक है, ऑफ दिस एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल लाइक दिस टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा है आप सबसे पहले यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ये वाला सिंबल यूज करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कितने, 10 एनिमल्स को, 10 एनिमल्स को ये रिप्रेजेंट करे। तो आप सबसे पहले इस चीज को जू बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो नेम ऑफ विलेजेस दिए हैं, तो हम यहाँ पे 5 विलेजेस के नाम के लिए यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ विलेज यहाँ आएगा आपका, ठीक है। तो नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, इस लाइन को हटा देते हैं। तो नेम ऑफ विलेज, अब विलेज का नाम, तो पहला विलेज ए, दूसरा विलेज बी, ठीक है, तो विलेज बी, फिर तीसरा विलेज है सी, और फिर फोर्थ विलेज है डी, और एक और विलेज है। टोटल 5 विलेजेस हैं और ये विलेज है आपका विलेज ई। देखिएगा टोटल 5 विलेजेस हैं आपके सामने। अब इन 5 विलेजेस के बारे में आप पिक्टोग्राफ बनाइए यूजिंग दैट सिंबल। तो यहाँ पे विलेज ए में है 80 एनिमल्स, 80 एनिमल्स के लिए हम ऐसे 8 सिंबल्स बनाएंगे। देखिएगा 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल और ये 8 सर्कल। 8 सर्कल ये बताएंगे कि यहाँ पे 80 एनिमल्स हैं, क्योंकि एक सर्कल जो है वो 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर में क्रॉस जो बनाइएगा, तो ये क्रॉस आपको बनाना है, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दिया ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। फिर विलेज बी के पास है 120 एनिमल्स। 120 एनिमल्स का मतलब है यहाँ पे हमें 12 सर्कल्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। हर एक सर्कल 10 एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके सेंटर में यहाँ पे क्रॉस भी बनाना है, और प्रॉपर तरीके से क्रॉस को आप बनाइएगा, सर्कल प्रॉपर तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस है तो सिमेट्री का आप ध्यान रखेंगे। सिमेट्री मतलब इस सर्कल के नीचे एक सर्कल, इस सर्कल के नीचे, इस सर्कल के नीचे, और वो चार्ट एक लंबा बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बनाना है, विलेज सी में है 90। 90 का मतलब है यहाँ पे 10 मतलब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। टोटल 9 सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 90 एनिमल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स इस कॉलम में आपके हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, क्लियर। तो विलेज सी का भी हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब विलेज डी के पास है यहाँ पे 40 एनिमल्स, मतलब 4 सर्कल बनेंगे बस, 1 2 3
और ये 4। क्लियर? तो 40 सर्कल्स मतलब 4 सर्कल्स मतलब 40 एनिमल्स। अब ई के पास है 60 मतलब 6 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 एंड ये रहा 6। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है, ये आपने बना दिया। अब बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ ये बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो ए की अगर हम बात करें तो ए में हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, कितने सिंबल्स हैं जो विलेज ई के एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ मेनी सिंबल्स, तो 2 2 4 5 6 सिंबल्स, मैं कहूंगा 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट विलेज कौन सा, विलेज ई, तो विलेज ई। और 6 सिंबल्स का मतलब है हर एक सिंबल क्योंकि 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे 60 एनिमल्स आपके विलेज ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो 6 सिंबल्स। बी में देखिएगा, बी में हमसे क्या कह रहा है, तो बी में कह रहा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे ज्यादा किनके पास है, तो जिनके पास सिंबल ज्यादा है उनके पास एनिमल्स ज्यादा है। तो मैं कहूंगा विलेज बी हैज maximum number of animals। क्लियर है? फिर है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी, विलेज ए के पास ज्यादा है या विलेज सी के पास ज्यादा है। तो आप देखिएगा विलेज ए के पास अगर आप देखें तो 80 एनिमल्स हैं और विलेज सी के पास जो है वो 90 एनिमल्स है। हम कहेंगे यहाँ पर कि सी ऑप्शन में हम कहेंगे कि विलेज सी हैज मोर एनिमल्स एज कंपेयर टू विलेज ए। तो विलेज सी हैज मोर एनिमल्स। क्लियर है? किसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो विलेज सी के पास है, 90 एनिमल्स हैं, 10 ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, यहाँ पे जवाब देना। हाफ मार्क्स के ये हैं, पिक्टोग्राफ आपको 2 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो 1 मार्क्स, और यहाँ पे अगर 3 मार्क्स ये मान लें और 1 मार्क्स इसका मान लें तो 4 मार्क्स में मे भी ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाए। डन? 1.5 मार्क्स का ये आ जाए, 1.5 मार्क्स का पिक्टोग्राफ आ जाए, तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 9.2 से था। अब हम मूव कर रहे हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 पार्ट पूछे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है? तो इन 2 का आपको देना है जवाब, और ए पार्ट में अगेन फिर 2 सब पार्ट है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसको एक प्रॉपर तरीके से आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। 1996 में एक स्कूल के पास 400 बच्चे थे। 1998 में उसी स्कूल के पास बच्चे बढ़ गए 535 थे। फिर स्कूल के पास 2000 ईयर के अंदर, ईयर 2000 में 472 स्टूडेंट्स कम हो गए, और फिर 2002 में स्टूडेंट्स बढ़ गए 600 हो गए, और 2004 में अगेन स्टूडेंट्स बढ़ गए 623 हो गए। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कैसे, तो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है? इन स्टूडेंट्स के लिए यूजिंग 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। कोई भी एक सिंबल आप चूज करिए और हर एक सिंबल 100 बच्चों को दिखाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो बच्चों की बात की गई है, एक काम करें आप स्माइली ले लीजिए। आप यहाँ पर एक पर्सन की फोटो बना सकते हैं, जैसे कि आप सिंबल ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर इस सिंबल का मैं यूज करूँ तो ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या आप स्माइली का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्माइली बना दीजिए। तो कितने बच्चे थे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्माइली का। क्लियर है? चलिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने के लिए एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट पे आपको ये बना के दिखाते हैं। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ रेड पेन। पिक्टोग्राफ बनाना है और नेम ऑफ ईयर, ईयर कौन सा था उसको मेंशन करना जरूरी है। तो ये रहा आपका ईयर, ए पार्ट के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए, ठीक है, नेम ऑफ ईयर,
ईयर कौन सा है, अगर मैं ईयर देखूं तो ईयर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सिंबल से हमें दिखाने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि ये जो सिंबल है जिसमें 2 आईज और इस तरीके से ये जो सिंबल है स्माइली का, तो ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर सर्कल बना के, ये सिंबल हम यूज़ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा 100 स्टूडेंट्स को। क्लियर है? चलिए, तो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन कौन से ईयर की बात की है, तो ईयर है 1996, 1998, 2000। तो 1996, फिर उसके बाद 2 साल के बाद 1998 की बात हुई है, फिर 2000 ईयर की बात हुई है, फिर ईयर 2002 के बारे में बात हुई है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 2004 ईयर के बारे में बात हुई है। तो 2004 ये आपका एक पिक्टोग्राफ रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पे 1996 के लिए एक रो बनाए थे, 1998 के लिए एक रो बनाए थे, 2000 के लिए एक रो बनाए थे, 2002 के लिए एक रो बनाए थे। क्लियर? अब देखिए 1996 में जो बच्चे थे वो थे 400, 400। तो 400 इसका मतलब 4 सर्कल्स आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और हर एक जो सर्कल है, हर एक जो स्माइली है, वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 100, 200, 300, 400, टोटल 400 स्टूडेंट्स थे। कब? ईयर 1996 में। अब हमसे बात हो रही है 1998 की। 1998 में है 535। यहां पे देखिएगा 535, 1 2 3 4 और ये 5, तो 500 बच्चे तो ये हो गए, 500 स्टूडेंट्स ये हो गए, ठीक है। अब 35 को और दिखाना है, तो 35 को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, एक सर्कल और बनाते हैं, जो कि कंप्लीट ना बनाते हुए हम हाफ बना देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम ये भी स्माइल नीचे की पूरी नहीं बनाएंगे, और ये हाफ मतलब ये हमें रिप्रेजेंट करेगा 550। तो इन्होंने क्योंकि हमें ये ऑप्शन दिया था कि एक स्माइली 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस डाटा को हम 550 मान के चल रहे हैं, और ये हमने 550 का डिजाइन किया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है। आगे देखिएगा 2000 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 472 स्टूडेंट्स हैं, 472। तो 1 2 3 4, 400 तो ये हो गए, ठीक है, 400 स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है, 72 को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 50 क्रॉस हो गया है, तो हम कंप्लीट एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए यहां से ये चीज हमें बराबर होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहां पे थे 532 थे, हम 535 थे, हमने बनाए 500 प्लस हाफ, ठीक है। और यहां पे हमने बनाए 2000 में हमारे पास थे 472, तो हमने इसको ले लिया है 500, इसको हमने 500 माना है, और इसको हमने 550 मान के काम किया है। ये चीज आप कर सकते हैं जब इस तरीके से ओवरऑल हमें नंबर्स को राउंड अप करना होता है। क्लियर? 2002 में 600 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं? 600। तो एक स्माइली, दूसरी स्माइली, तीसरी 300, 400, 500 एंड ये 600। तो कंप्लीट 600 हम दिखा सकते हैं इजीली, तो हम ये 600 को दिखा देते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं 2004 के ऊपर। तो 2004 में ये कह रहा है 623 स्टूडेंट्स हैं, तो 623 के लिए हम एक काम करते हैं, 1 2 3, 300, 400, 500 और 600। 600 बच्चों को तो हम ऐसे दिखा देते हैं। अब बच्चे क्योंकि बड़े हैं, आप इस चीज को समझना, बच्चे भी बढ़ गए हैं, तो क्योंकि बढ़ गए हैं इस कारण हम एक हाफ स्माइली और बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको राउंड अप करके ले सकते हैं। अब अगर आप बोलें कि सर हम इसको राउंड फिगर अगर 600 ही मान लेते, तो वो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 50 से कम है, 623 है, आप चाहें तो 6 स्माइलीज भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने इस तरीके से फाइनली ए पार्ट के लिए काम किया। अब ए पार्ट पे मुझे 2 सब पार्ट दिए हैं,
इनको हम रीड करते हैं। देखिए क्या बोल रहा था, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002? 2002 में कितने सिंबल्स की हमें नीड लगी? तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल ए में जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं ऐसे कर दूं, जो फर्स्ट पार्ट है यहां पे 2002 की बात हो रही है। कौन सी ईयर की बात हो रही है? ईयर 2002 की बात हो रही है। तो इन ईयर 2002 कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ी? तो 2 2 4 5 6 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट 600 स्टूडेंट्स। तो इससे समझ आ रहा है कि एक सिंबल जो है ये 100 को रिप्रेजेंट। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? तो सेकेंड पार्ट में ये आपसे पूछ रहा है, अगर इधर आ जाऊं तो ये कह रहा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 में टोटल थे 535, जिसको मैंने 550 मान के काम किया। तो यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं 1998 में? अगर मैं देखूं तो 2 2 4 5, तो मैं कहूंगा 5 कंप्लीट सिंबल्स, 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 हाफ सिंबल, एंड 1 हाफ सिंबल रिप्रेजेंट ईयर 1998। इस तरीके से हमने ए पार्ट को कर लिया है सॉल्व। अब मैं यूज कर लेता हूं ब्लू पेन का, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बी पार्ट भी है। तो बी पार्ट भी अब हमें काम करना है। तो बी पार्ट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बना के, और ब्लू पेन से ही अब हम काम करेंगे। चलिए आ जाइए। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ, एक और पिक्टोग्राफ बनाइए, ये कह रहा है। तो सेम डाटा का एक और पिक्टोग्राफ अब हमें बनाना है, जहां पे यूजिंग एनी अदर सिंबल, कोई दूसरा सिंबल का आप यूज करिए, ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। हर एक सिंबल कितना रिप्रेजेंट करेगा? 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव? आपके हिसाब से वो कौन सा पिक्टोग्राफ है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है और अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसी कारण हम कोशिश करेंगे कि इसी के सामने हम बनाएं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड से हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब मुझे अगेन एक सिंबल को यूज करना है, वो एक सिंबल 50 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ईयर हम इस स्पेस में लिख देते हैं, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं। और कौन सी ईयर की बात हो रही थी? तो ईयर चालू हुआ था 1996 से, 1996। फिर ईयर हमारा चालू दूसरा ईयर था 1998, ये रहा। अगेन 1998 के बाद है हमारे पास 2000, ईयर 2000, देन ईयर 2002, ठीक है। और लास्ट में फिर एक हमें ईयर दिया था 2004, तो 2004 यहाँ पे लिख देते हैं। अभी कह रहा है कोई दूसरा सिंबल का यूज करिए, तो अभी हमने स्माइली का यूज किया था। अब हम एक काम करते हैं कि हम यूज कर लेते हैं 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर्कुलर तो हो गया, तो 50 को शो करने के लिए क्या हम ऐसा एक ले लें, ऐसा वाला सिंबल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा एक सिंबल ले लेते हैं। अब इस सिंबल के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला कोई दूसरा सिंबल यूज करिए, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 50 को। कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 50 स्टूडेंट्स हैं। चलिए देखिएगा 1996 में ये वाला सिंबल 100 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 100 50, अब यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये 50, फिर ये 100, ठीक है, ये 200, ये 300, सॉरी यहाँ पे ये 200 हुआ, 50-50 है ना, तो 200 हुआ। और यहाँ पे ये रहा आपका 250 है ना, और ये रहा आपका 300, फिर आपको 400 बनाना है तो 350, और ये रहा आपका 400। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे सिंबल 8 बनेंगे, अब इसके जस्ट डबल बनेंगे।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 5 इज 40, 400 स्टूडेंट्स। यही हमारा डाटा दिया था 1996 में, 400 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर है 535। तो 535 को दिखाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, 10 बनाने के बाद ये 500 हो गया, लेकिन हमें कितना दिखाना है? हमें दिखाना है 535। तो 535 नेक्स्ट 50 दिखाने के लिए, तो वो 50 क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा ना बनाते हुए यहाँ पे इस तरीके से हाफ पार्ट बना देते हैं। तो ये 550 हो गया। क्लियर है? देखिएगा 50 प्लस 50 100, 200, 300, 400, 500, 550 ये हमने लिया था। ठीक है, तो 550 लिया था, ये हमने हाफ बना दिया। अब 2000 ईयर के अंदर, तो 2000 ईयर के अंदर हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 472। तो 472 देखिएगा 1 2, ये हो गया हमारा 100, फिर ये हो गया हमारा 150, ये हो गया हमारा 200, फिर ये हो गया हमारा 300, और यहां से अब ये चालू होगा 400। तो देखिए हमने 400 का तो डिजाइन बना दिया। ठीक है, 8 बना दिए, तो 400 तक हम आ गए। अब 50-50 का हमने ज्ञान लिया था, तो पूरा ये हो गए आपके 450। काउंट कर लीजिए, 100, 200, 300, 400, 450। अब हमें नेक्स्ट हाफ बनाना है, तो नेक्स्ट हाफ बनाने के लिए सिर्फ हम इतना बना देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सिंबल्स पे ईयर 2000 को दिखा देते हैं। अब 2002 के लिए है 600 स्टूडेंट्स। 600 थोड़ा ज्यादा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 600, 1 2, ये हो गए 100, फिर ये हो गए आपके 200 के लिए मेहनत। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आएंगे आपके 300 स्टूडेंट्स, तो ये आपने 300 बना दिया। 2 2 4 5 6, 6 से आपने 300 दिखा दिया। अब आपको 6 और बनाने हैं, तो 6 और बना देते हैं। देखिएगा ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, और एक सिंबल दिखा रहा है 50 स्टूडेंट्स को, तो ये हो गए हमारे 600 स्टूडेंट। अब हमें दिखाने 2004 में 623। 623 के लिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। तो ये हुए हमारे 600। 600 से ऊपर है, 623 है, तो एक नेक्स्ट 50 दिखा रहा था, तो नेक्स्ट हाफ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हाफ हमने बना दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने फाइनली वहां पे 2 वो नहीं बनाए, तो इससे हाफ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह हाफ हमें दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाफ बनाने के लिए आधा सर्कल और ये हमने ऐसे बना दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें एक और बनाना था, ये था आपका बी पार्ट। 2 चार्ट हमें प्रिपेयर करने थे, ये 2 चार्ट हमने यहाँ पे कर दिए हैं प्रिपेयर। इस तरीके से ये हमने कर दिया कंप्लीट। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव? अब कौन सा पिक्टोग्राफ देख के आपको लग रहा है कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? तो क्योंकि सिंबल्स अगर देखूं तो सिंपल सिंबल से ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, तो इससे देखना आसान हो जाता है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट समझ आते हैं। जब आप कॉपी में बनाएंगे, आपके पास स्पेस होगा, तो और आप सिमेट्री फॉलो करेंगे, एक के नीचे एक को फॉलो करेंगे, तो आपको ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव नजर आएगा। क्लियर है? तो आपको सिंबल है, सिंपल सा यूज करना। तो इस प्रकार से हमने फाइनली यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं टोटल
कितने 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 से और 9.2 के 2 क्वेश्चन। हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे दोनों खत्म। अब आप इसके बाद आप बार ग्राफ वाला डाटा देखना मत भूलिएगा, मतलब बार ग्राफ को कैसे हमें करना होता है सॉल्व, वो थ्योरी लेक्चर को वॉच करिए, उसके बेस्ड पे एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करना है हमें। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 9.4 तक है यहाँ पे, 9.3 सॉल्व करने से पहले आप इसका थर्ड लेक्चर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट बुकलेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी या ई बुक के रूप में अवेलेबल हो तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे एक फॉर्म आपको अवेलेबल है, उस फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करते ही मैग्नाब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी और ई बुक रूप में आपको अवेलेबल करा देंगे। सारा बेस्ट मटेरियल सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट आपको 100% फ्री एजुकेशन, कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करनी, किसी तरह का कूपन कोड आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, और यहाँ पर अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, सो दैट वो लोग भी घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में, जो कि है आपका थर्ड लेक्चर, जो कि पूरा डिपेंड है बार ग्राफ के ऊपर। अपना ध्यान रखिए, उस लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।